देखो, लाइफ इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम हर चीज़ खुद के ऊपर ही तुम एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, जो मैंने गलती किया वो गलती से सिर्फ मैं सीखूंगा, जो दूसरे ने गलती किया उससे मैं कुछ नहीं सीखूंगा, तो ये सबसे बड़ा गलती है। तो एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में कोई भी चीज़ जब तुम्हारा डिस्कवर होता है, तो कोई एक बार जो चीज़ डिस्कवर हो चुका है फिर से उसको शुरुआत से करके नहीं देखते। जो एक बार हो चुका है उसको बाद उससे ही स्टार्ट करते, जहाँ पे लास्ट साइंटिस्ट तुम्हारा वो काम छोड़ के गया था उसी से तुम्हारा स्टार्ट करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम सारा गलती जो पहले किया था उसको फिर तुम करके आओ, उसके बाद तुम वहाँ से कुछ सीखो। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, तो ये नहीं करना है तुम लोगों को। तुम लोग यही सोचते हो ज़्यादातर लोग कि दूसरा की गलती से क्या सीखूंगा। हम लोग को तो ये सीखना चाहिए कि जो टॉपर्स है वो कैसे काम किया था। आई थिंक तुम लोगों का सबसे बड़ा जो गलत फहमी है ना, यही है। तुम लोग सोचते हो क्या, हर टाइम तुम लोग किसको फॉलो करते हो? टॉपर्स को। और ये भी सबसे बड़ी गलती है। तो ये जो मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ कि मैंने जो मेरा प्रिपरेशन के टाइम में जो गलती किया था, जिसके वजह से मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा था, या फिर मैंने क्या क्या उसके बाद कैसे सुधारा, उसके बाद मैंने कैसे सिलेक्शन ले लिया, तो सारी चीज़ मैं आज तुम लोगों का शेयर करने वाला हूँ। तो हाय, माई सेल्फ मोहम्मद अली। तो मैं अभी तुम्हारा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेरा एमबीबीएस कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि कोई भी आके कुछ भी ज्ञान दे के जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद करके देखा हूँ। जो मैंने दूसरे से मैंने गलती सीखा, जो मेरा खुद का गलती से सीखा, वो बहुत बड़ा चीज़ है। कि तुम अगर खुद का गलती से नहीं सीखोगे ना, या फिर किसी दूसरे का गलती से नहीं सीखोगे, तुम सिर्फ दूसरा का सक्सेस अगर तुम देखोगे कि उसने कैसे सक्सेस तुम्हारा अचीव किया, तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग इतना जल्दी कुछ अचीव कर भी पाओगे। क्योंकि गलती से सीखना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो, जो मैंने नीट में गलती किया था, वो सबसे बड़ा गलती तो ये है कि सोशल मीडिया। हाँ ठीक है, उस टाइम मैं इंस्टाग्राम यूज़ तो नहीं करता था, लेकिन मैं क्या करता था, तुम्हारा जो यूट्यूब का रील्स है, और मैं पूरा टाइम ऐसे सोच के आता था कि हाँ 10 मिनट देखूंगा, उसके बाद मैं क्या करता था, 2-3 घंटा निकल जाता था, पता नहीं चल पाता था कि हाँ मैंने टाइम कहाँ पे वेस्ट किया। तो ये सबसे बड़ा गलती है एक। तो इसको तुम लोग कैसे भी करके इसको सुधारना है। मोबाइल का एडिक्शन छोड़ना है, सोशल मीडिया से दूर रहना पूरा 1 साल। बाद में जब मैंने तुम्हारा ये चीज़ फिक्स किया, तो मैंने क्या किया, किसी को स्टेटस तक भी नहीं देखता था। मैं तो पूरा साल में एक स्टेटस ना लगाया, ना ही पहले भी लगाता था। जो यूट्यूब का तुम्हारा रील्स का एडिक्शन था, वो भी मैंने 1 महीने में फ़िक्स कर लिया। उसके बाद उससे मेरा फिर हो गया कि हाँ, पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। तो ये है सबसे बड़ा गलती कि तुम्हारा सोशल मीडिया से दूर रहना। दूसरा चीज़ ये है, अलग अलग बुक के पीछे भागना। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते ना। अभी मैं कैसे किया था, हम लोग को जो तुम्हारा कोचिंग का टीचर था, तो उसने मेरे नॉट ओनली मेरे को, सबको बोला था क्या, कि जो तुम्हारा एरोलेस है वो फिज़िक्स के लिए बेस्ट है। तो सर का बात सुना और एरोलेस मंगवाया। मंगा के कुछ पढ़ा वढ़ा तो है नहीं। बात ये है ना कि ये जो तुमको कोई भी कुछ भी बुक का नाम बोल देता कि हाँ ये बुक बेस्ट है, वो बुक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो तुम्हारा एनसीईआरटी है वही सबसे तुम्हारा बेस्ट है। तो तुम इसके बुक के पास आजकल उसको बुक के पास पीछे मत भागो, बस एनसीईआरटी में तुम कंसंट्रेट करो, उससे ही सिलेक्शन होता है। कुछ लोग बोलेगा अभी क्या एनसीईआरटी से सिर्फ होता है? एनसीईआरटी से ही होता है, बाकी किसी बुक से नहीं होता है। इस बात को याद रख लो। अभी दूसरा बात और ये भी होता है कि हम लोग देखते हैं जो तुम्हारा टॉपर्स होता है, तुम्हारा जिसको बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि शायद वो कौन सा बुक पढ़ रहा है, अगर पूछ ले, अगर वो पढ़ूंगा तो आ जाएगा। तो ये और एक बड़ा मिस्टेक है, ये नहीं करना है। मैंने जैसे कि बोला, सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करना है। मैं खुद ये गलती करके देख चुका हूँ, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ। तो ये गलती अगर तुम भी ऐसे करने जाओगे, एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस चीज़ को नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेट करना है, क्लास नोट्स पर ध्यान देना है, नोट्स को बार बार रिविज़न करते रहना है। दूसरा चीज़ मेरा जो गलती था वो है तुम्हारा स्लीप, तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं ऐसा सोचता था कि शायद मैं अगर 5 घंटा सोऊंगा, 4 घंटा सो जाऊंगा, तो बाकी जितना टाइम है मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा आराम से, तो ज़्यादा टाइम पढ़ पाऊंगा, बाकी लोग जो जितना पढ़ा उससे ज़्यादा। तो ये और एक बड़ा एक ब्लंडर है, बहुत ज़्यादा ब्लंडर है। इससे फ़र्क ये तुम्हारा जो चेंजेस होता है, एक तो ये है कि तुम्हारा हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है, ठीक है मैंने सोया था रात को 5 घंटे, इस चक्कर में क्या होता है, मेरा दिन में मैं जो क्लास कर रहा हूँ उसमें ना मेरा कंसंट्रेशन है ना कुछ है। तो मेरा वहाँ पे जो 5 घंटा था उसका वजह से मेरा यहाँ पे और 3-4 घंटा मेरा और ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। तो ना ही मेरा क्लास अच्छे से हो पाया, ना ही मैं रिवीजन कर पाया, ना कुछ होता है। तो ये चीज़ नहीं करना है। हम लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि दूसरे को फॉलो करने स्टार्ट करते हैं, हाँ वो कितना घंटा सो रहा है, हम लोग पूछते हैं कि अगर टॉपर से उसको पूछते तुम कितना घंटा सोते हो, दूसरे लोग कितना घंटा सो रहे जो जिसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है। तो ये नहीं करना है।
तुमको मिनिमम 6 से 7 आवर्स तुमको सोना है अच्छा से, तब तुम्हारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा। अगर तुम कम सोओगे ना तो उससे तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, हेल्थ का इशू आएगा। दूसरा बात, ना तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, तो तुम्हारा उल्टा टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये गलती मत तुमको करना नहीं चाहिए। तीसरा गलती और ये है कि तुम्हारा जो ये है, तुम्हारा टेस्ट के पीछे भागना। बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि हाँ तुम्हारा आकाश हो गया, एलेन हो गया, लोग सोचता है कि हाँ कि अगर मैं इसका टेस्ट दूंगा तो मेरा मार्क्स थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, वो तुम्हारा सही है, लेकिन वो कब करना है, जब तुम्हारा नॉर्मल जिस तुम कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा वो सारा तुम्हारा मॉक टेस्ट देके ख़त्म हो गया, वो सारा तुम्हारा तुमको आता है, उस मिस्टेक से तुमने कुछ सीखा है, तब ठीक है, तुम्हारे पास और टाइम है तो तुम एग्ज़ाम दो, माना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना एग्ज़ाम दो उतना अच्छा है। लेकिन उस एग्ज़ाम में जो गलती कर रहे हो उसको पहले तुमको रेक्टिफाई करना है। जो जो गलती कर रहे हो तुम पहले उसको देख लो, क्या क्या गलती किया उसने, उसके बाद तुम समझो क्यों गलती हुआ वो चीज़। उसके बाद उसका एक तुम्हारा जो क्वेश्चन गलती हुआ था उसको तुम मार्क कर लो, उसके बाद उसको रिवीजन करो। अगर टॉपिक से कुछ मिस्टेक है तो टॉपिक को सुधार लो, या फिर चैप्टर ही नहीं आता तो चैप्टर और एक बार अच्छे से पढ़ लो या फिर रिवीजन कर लो। तो ना ही तुमको इतना ज़्यादा टेस्ट के पीछे भागना है, पहले तुमको खुद का जो कोचिंग सेंटर है उसका टेस्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम है उसका, तब तुम जाके दूसरा देखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट का कुछ एनालाइज ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम 50 टेस्ट दे रहे हो और कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम मिनिमम अगर तुम 30 टेस्ट भी दे रहे हो, उसके बाद तुम अगर एनालाइज कर रहे हो तो तुम्हारा 60-70 पेपर के बराबर है, अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे तो इसीलिए एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ होता है कि हम लोग जो टॉपर्स हैं उन लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। वो लोग कैसे बिहेव कर रहा है, वो लोग कैसे पढ़ाई कर रहा है, या फिर उन लोग का जो स्लिप साइकिल है क्या है, वो लोग कब मोबाइल देखता है या फिर नहीं देखता है, कौन सा मोबाइल यूज़ करता है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। पता है, यू डोंट हैव टू चेंज फॉर द अदर पीपल। तुमको कभी दूसरे के लिए चेंज होना ही नहीं है। तुम जैसे हो सबसे बेस्ट हो। कि अगर तुम सबके जैसे बनने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम हर फील्ड में जब जाओगे तुम्हारा तुमसे बेहतर इंसान मिलेगा। तुम लुक्स में देख लो, या फिर तुम्हारा जैसे पढ़ाई में देख लो, या फिर दूसरा को टैलेंट में देख लो। तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बस तुम्हारा जो था, तुमने जो गलती किया था उससे तुम क्या करो, सीखने की कोशिश करो, ना कि दूसरे की कोशिश करो। टॉपर्स को बिल्कुल नहीं। जस्ट ये कोशिश करो कि हाँ कैसे तुम टाइम यूटिलाइज, अगर तुम टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हो अच्छे से, दूसरा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आराम से तुम्हारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। किसी टॉपर्स को तुमको तुम्हारा फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग होता है। तुम दूसरे को फॉलो करने जाओ, कितना लोग जैसा तुम बनने की कोशिश करोगे। तो दुनिया के पीछे भागने के बजाय तुम एक काम करो कि खुद का जो इम्प्रूवमेंट लाना है उसको लाओ। तुम्हारा और एक चीज़ है, ये है तुम्हारा कि दूसरे को ब्लेम करना। कभी कभी पता है हम लोग क्या कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल किसका मॉक टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ गया और तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा कम मार्क्स आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं अरे वो तो दूसरे को पूछ के लिखा है, या फिर तुम्हारा कुछ चीटिंग किया, वो किया। तो ये सबसे बड़ा गलती है भाई। तुम दूसरे को देख ही क्यों रहे हो? तुम एग्ज़ाम देना है खुद के लिए, मार्क्स इंप्रूव करना है खुद के लिए, खुद का तुम्हारा जो पेरेंट्स है उसको प्राउड फील करवाना है, तो तुम दूसरे को देख ही क्यों रहे हो? सो सबसे बड़ा जो गलती है, मैं जो बोलता हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया को नहीं देखना है तुमको। तुम कितने लोगों को देखोगे? उससे अच्छा है कि खुद में जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट डालने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा कुछ मार्क्स में कमी आ रहा है तो तुम ये मत बोलो कि उसका मार्क्स ज़्यादा इसीलिए कि वो दूसरे से पूछ के लिखा है या फिर देख के लिखा है, फिर चीटिंग किया। वो तुम्हारा कोई मैटर ही नहीं है। तुमको क्या करना है, तुमको जो करना है वो क्या है कि तुमको देखना है तुमने क्या गलती किया, ना कि दूसरे को ब्लेम करना है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम में मार्क्स कम आया तो तुमको वो निकालना है कि हाँ मेरा मार्क्स क्यों कम आया, या फिर जो क्वेश्चन आया था मैं क्वेश्चन कर क्यों नहीं पाया। तो तुम अगर वो जब करने स्टार्ट करो, जब खुद के ऊपर जब ब्लेम लाना स्टार्ट करोगे, ब्लेम इन द सेंस अगर खुद को तुम सुधारना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे आ जाओगे। और इम्प्रूव में लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है, अगर खुद के ऊपर तुम इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े से बड़े इंसान बन सकते हो। ये जो तुमको देख रहा है वाइट कोट, ये तो तब भी बहुत ज़्यादा मामूली हो जाएगा जब तुम इम्प्रूवमेंट लाओगे। मैं आज भी जो हूँ ना, तो अभी भी मेरा खुद के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देता हूँ। लोगों से कंपेयर बिल्कुल नहीं। खुद का जो गलती है खुद के गलती से सीखो, ना कि दूसरे लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान देना है। तो वो नहीं करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। तो आज जो मैंने ये सारा जितना चीज़ बताया, जो मैंने गलती किया था, ये नहीं करना। हाँ, और एक चीज़ है, मैंने ये तो बोलना ही भूल गया था, सबसे बड़ा ब्लंडर, किसी भी हालत में तुम्हारा ये जो लास्ट ड्रॉप है, ये मैं लास्ट ड्रॉप ही बोलूँगा क्योंकि और ड्रॉप नहीं लेना है तुमको, तो उस हिसाब से मेहनत करो। रिलेशनशिप में नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। बस एक चीज़ याद रखो कि हाँ,
मैं इस साल मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, ना ही मेरे को दुनिया से कोई लेना देना है, ना ही मेरे को रिलेशनशिप में जाना है। भाई तुम लोग अभी सोच रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में रहूँगा, मज़े मज़े यहाँ पे बातचीत भी अच्छे से करूँगा। पता है इससे सबसे बड़ा गलती क्या होता है? जब हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब नीट के बारे में बोल रहा हूँ, उस टाइम क्या होता है, अगर मार्क्स भी तुम्हारा कम आ गया ना, तो तुम्हारा वो उधर से आ जाएगा कि हाँ बाबू तुम्हारा मार्क्स कम आ गया, ये हो गया। तो वो लोग बोलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम और अच्छा से करना। भाई तुम पता है, तुम जो वो बात भी कर रहे हो ना, वो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है उधर। उससे अच्छा ये है कि तुम्हारा जो पेरेंट्स है उसके साथ बात करो, तो उन लोगों को भी दिखेगा कि तुम कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर तुम सिर्फ दिखवा कर रहे हो। तो पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहो, अच्छे से बातचीत करो, रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं रहना है, मोबाइल से दूर रहना है, टाइम टू टाइम तुमको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, अच्छा से एग्ज़ाम देना है। और जो मैंने बताया वो एक्सपेरिमेंट अभी खुद के ऊपर करो। मतलब अगर मैं जो बोल रहा हूँ 100% तुमको एडप्ट करना ज़रूरी नहीं है, मैं जो बोला तुमको ऐसे ही नहीं करना है, तुम करके देखो जो मैंने बोला वो एप्लीकेबल है भी या नहीं। कोई भी कुछ भी तो बोल के जा सकता ना तुम्हारा यूट्यूब में आके, तो इसीलिए क्या करोगे, तुम करके देखोगे थोड़ा टाइम। अगर लग रहा है कि हाँ ये बंदा ने सच बताया, कोई यहाँ पे तुम्हारा वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो तुम उसको फॉलो करके देखो। तो ब्लाइंडली किसी को इससे डायरेक्ट मत फॉलो करना। और बाकी अगर तुमको और ज़्यादा इस तरीके के तुमको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुमको मेडिकल लाइफ में एक ही साल में तुमको सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो, तो मेरे चैनल को तुम फॉलो कर सकते हो, आलिया MBBS। दूसरा मैं तो कहूँगा इंस्टाग्राम तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, अगर है तो तुम मेरे जो चैनल तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी है, तुम्हारा वहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरा सेम नाम ही है, वहाँ पे भी मोहम्मद है, तो तुम जाकर फॉलो कर सकते हो। हालांकि मैं चाहूँगा कि इंस्टाग्राम बंद कर दो 1 साल के लिए पूरा, किसी का ना ही फॉलो करो ना ही दूसरे चीज़ में भटको, अच्छे से पढ़ाई करो, तो वो आई थिंक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है। ना ही 10-20 तुमको यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है कि आज ये वीडियो है ये देख रहा हूँ, कल वो देख रहा हूँ, नहीं देखना भाई। 1 साल मेहनत है, 1 साल अच्छे से मेहनत करो, उसके बाद जो तुम निकलोगे ना, दुनिया दंग रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, और बड़ा चीज़ होता है वो है मैनिफेस्टेशन। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग कमेंट सेक्शन में खुद का नाम से जो तुम्हारा नाम के आगे तुम डॉक्टर लिख के जाओ। तब मेरे को भी पता चलेगा, और तुम लोग तब एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि हाँ जो नाम के पहले जो तुम्हारा डॉक्टर जो वर्ड होता है ना, कितना मायने रखते हैं, खुद के मन से कितना प्राउड फीलिंग्स आता है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। अगर तुम किसी के बारे में सोचोगे ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल तुमको कहीं से कहीं जाना है, तुम उसको सोचा ही नहीं, तो तुम जाओगे कैसे उस जगह पे? अभी तुम मेडिकल के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं किया, तुमको कैसे मिलेगा? तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन के साथ तुम्हारा क्या चाहिए, एक्शन। तो मैं चाहूँगा इसीलिए सब लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो कि खुद का नाम से पहले डॉक्टर लिख के जाओ। तो आज था इतना ही, बाकी आप लोग दूसरे कोई वीडियो में मिलेंगे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके, जो कि तुम्हारा लाइफ में हेल्प करेगा, तुम्हारा नीट के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।